एक दिन निकले थे सैर करने, दिल में कुछ अरमान थे। एक दिन निकले थे सैर करने, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल ही जंगल, दूसरे तरफ शमशान थे। एक तरफ जंगल ही जंगल, दूसरे तरफ शमशान थे। चलते चलते हड्डी पैर से टकराई, चलते चलते हड्डी पैर से टकराई। हड्डी के बयान थे, ऐ चलने वाले मुसाफिर, जरा संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और आपका स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं और अब तक दोस्तों हमने 8 प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया था और उसके आगे आइए दोस्तों इस सेशन में हम बचे हुए प्रॉपर्टी को अच्छे से समझते हैं। और आप दोस्तों इसको बहुत ही सीरियसली कॉपी पेन लेकर पूरा लेक्चर देखें, क्योंकि दोस्तों जब तक आप प्रॉपर्टी को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप ये कल्पना भी मत करिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यह ठीक उसी तरह होगा कि आप जंग लड़ने जा रहे हैं और खाली हाथ है, आपके पास हथियार ही नहीं है, तो वो युद्ध आप कैसे जीतेंगे, आप इसकी कल्पना अच्छे से कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। आइए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए प्रॉपर्टी नंबर 9 करते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टी नंबर 9 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 9 आसान ही नहीं, बहुत आसान है। 2 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स, यहाँ पर आप कोष्ट लगा लें, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर दोस्तों x का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, तो -1 बटा में √2 के बराबर और इससे बड़ा, और ये 1 बटा में √2 के बराबर और उससे छोटा, ठीक है। -1 बटा में √2 के बराबर और उससे बड़ा, और +1/√2 के बराबर और उससे छोटा, यही होगा x की वैल्यू, ठीक है। और मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर ये आपको दिमाग में रहता है तो सही है, वरना इसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको देखिए ये आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी क्या आएगी, तो 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स कोष्ट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप मान लीजिए, माना कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए आप इस साइन इनवर्स को थीटा के तरफ ले जाइए, ठीक है, माने बराबर के राइट में, अभी ये बराबर के लेफ्ट में है, तो उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, मतलब x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखो, अभी आप जो ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे साइन 2 थीटा का, ठीक है, 11th क्लास में। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, देखिए अब इसका 2 फार्मूला होता है। एक हम लोगों ने पढ़ा है 2 sin थीटा कोस थीटा, और एक होता है tan के फॉर्म में। तो ये आइडेंटिटी देखिए क्या है, हमारा साइन के फॉर्म में है, तो यही वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। और एक क्या होता है जी, एक होता है 2 tan थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। साइन 2 थीटा के हम लोग 2 फार्मूला पढ़े थे। तो चूंकि ये हमारा साइन इनवर्स में, साइन में ही है, ठीक है, तो हमें यही वाला फार्मूला यूज करना है, क्या जी, तो साइन 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब देखो कहीं इसमें कोस है, कहीं कोस नहीं दिख रहा है ना, 2 sin थीटा, है ना।
अच्छा अब देखिए ये आइडेंटिटी आप पढ़े हुए हैं एकदम जो है 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी 1 होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आप कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसीलिए कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब ये अलग बात है, यहाँ पर प्लस माइनस होगा लेकिन आपको जो है प्लस लेकर चलना है। ठीक है, आइडेंटिटी देखिए यही है ना। तो चलिए अब कोस थीटा के जगह पे आप क्या लिख लीजिए, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, हमें ऐसा उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी इजी है, काफ़ी हम धीरे धीरे आपको समझा भी रहे हैं। अब देखिए, अब आप करिए क्या कि यहाँ देखो साइन थीटा, अब देखो साइन थीटा बराबर क्या है x है, तो देखो अब ये चीज़ आपको देखो अंदर ये मिल जाएगा, तो साइन थीटा के जगह पे क्या रखेंगे जी x रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस, अब देखो साइन थीटा बराबर x है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पे साइन वर्स चाहिए, तो ये चीज़ क्या आया हमारा साइन 2 थीटा के बराबर आया, तो इसीलिए 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस साइन को इधर भेज दीजिए बराबर के राइट में, अभी ये क्या है बराबर के लेफ्ट में, तो इधर भेजेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा जी साइन इनवर्स है ना 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए थीटा बराबर आप क्या माने हैं दोस्तों, थीटा बराबर हम लोग माने हैं साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर क्या माने हैं जी साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर थीटा का मान लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स कोष्ट में हो जाएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख दीजिए कि थीटा बराबर हमने माना है चूँकि साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखिए यही प्रूव करना था कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल सर यही प्रूव करना था। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है प्रूव कर चुके हैं, देखो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स है ना 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही प्रूव करना था। ठीक है, और ये आइडेंटिटी हम लोग दोस्तों प्रूव कर चुके हैं। तो आपको देखिए एक बार मैं और समझाता हूँ, कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर के राइट में जाएगा। ठीक है, तो ये उल्टा है तो सीधा हो जाएगा x बराबर साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यही आपका मेन है, इसी से ये जो हम लोग डेरिवेशन प्रूव किए इसी के हेल्प से है ना। तो साइन 2 थीटा आप पढ़े 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा को चूंकि यहाँ पर ये साइन इनवर्स के फॉर्म में कोस कहीं दिख नहीं रहा है, तो कोस को हमको हटाना है, तो हमने ये यूज कर लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर एक्स है, तो देखो साइन थीटा की जगह यहाँ एक्स रख दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो ये साइन को इधर ला दिया है ना बराबर के राइट में लेफ्ट से, तो सीधा है तो उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा क्या मान है जी साइन इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार दोस्तों हमको उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो यही था प्रॉपर्टी नंबर 9। अब चलिए अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टी नंबर 10 को। आइए प्रॉपर्टी नंबर 10 करते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टी नंबर 10 है 2 कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स कोष्ट में 2x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर दोस्तों x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो 1/√2 से बराबर होगा और इससे बड़ा होगा, लेकिन दोस्तों 1 के बराबर और 1 से छोटा। जो x हमारा यहाँ लाई करता है 1/√2 के बराबर और इससे बड़ा, 1 के बराबर या इससे छोटा। ठीक है, यह ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा काम है बताना, लेकिन कहीं आपको इसका यूज नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, 2 कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स कोष्ट में 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लोग दोस्तों प्रूव करेंगे। बहुत ही आसान है प्रूव करना। ठीक है,
माना कि कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए आप करिए क्या कि कोस इनवर्स को थीटा के तरफ ले जाइए बराबर के राइट में, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी, कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, कोस 2 थीटा। किसका लगाएंगे जी, कोस 2 थीटा। अब इसके 4 फार्मूला होते हैं, लेकिन कोस वाला आपको लगाना है जिसमें, तो ये इसका फार्मूला एक पढ़े होंगे आप, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता था। कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है जी, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका आपको यूज करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, तो कोस थीटा के जगह पे हम क्या रखेंगे जी, एक्स। तो देखिए जब कोस थीटा बराबर एक्स है तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये हमको मिल गया। अब हमको यहाँ पे चाहिए कोस इनवर्स, तो बहुत ही आसान है, ये हमारा आया कोस 2 थीटा बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो हम करेंगे क्या कि ये कोस को इधर भेज देंगे बराबर के राइट में, तो क्या लिख देंगे, इसीलिए 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स, है ना, और 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है दोस्तों, क्या किए कि इस कोस को बराबर के राइट में भेज दिए, ठीक ना। तो यहाँ पर सीधा है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हमको ये चीज़ मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमको यहाँ चाहिए 2 कोस इनवर्स एक्स, तो थीटा बराबर यही तो माने हैं, थीटा बराबर क्या माने हैं जी हम लोग, कोस इनवर्स एक्स, यही बराबर हो गया कोस इनवर्स, है ना, 2x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिख के दिखा दीजिएगा, चूंकि थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स, है ना। तो देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एकदम बहुत ही आसान है ना, एकदम आपको खेल खेल की तरह एकदम गेम में इसको जो है प्रूव करिए, है ना। कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा मानिए, तो ये जो बराबर किधर जाएगा, तो एक्स बराबर कोस थीटा। अब कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना। तो अब ये चीज़ आप हमको इसका बताने होगा पूरा, आप 11th में सारे चीज़ प्रूफ किए होंगे, ठीक है, नहीं तो हम भी करा देंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें आता होगा। अब देखिए इस कोस को आप इधर भेज दीजिए बराबर के राइट में यहाँ पर, तो ये तो चूंकि कोस थीटा बराबर एक्स है ही है, तो जो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए हमें यहाँ पे कोस इनवर्स चाहिए था, तो इसको हमने बराबर के राइट में ला दिया कोस को, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब थीटा का मान दे दिया, थीटा क्या माने थे, कोस इनवर्स एक्स। तो ये बहुत ही आसान है ना। ये सभी अब आने वाले क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग को यूज होगा। तो ये हो गया प्रॉपर्टी 10, आप इसको जो है खुद से एक बार प्रूव करके देखिए। और अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11 डिस्कस करने। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमान है, आपकी मंजिल आसमान है, आपको रास्ता खुद बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको रास्ता खुद बनाना है और काफ़ी मेहनत करना है। आइए अब प्रॉपर्टी नंबर हम 11 में चलते हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट दोस्त कमेंट किए हैं कि सर आप केवल मोटिवेशनल शायरी सुनाते हैं, कुछ ऐसा शायरी सुनाएं जिससे हमारी वाली इम्प्रेस हो। बिल्कुल सुनाएंगे दोस्तों, अभी आप मन लगा के पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। वो सब कोई काम का चीज़ नहीं होता है, आपका काम यही देगा, आपका जो पढ़ाई, आपका टैलेंट। चलिए प्रॉपर्टी 11 हम डिस्कस करते हैं। देखो ये है 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हाँ जी, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है जी, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, एक बार बता देते हैं x कहाँ कहाँ लाई करता है, x की क्या होगा रेंज, तो ये होता है -1/2 से 1/2। ठीक है, इसमें इसके बीच x जो है लाई करेगा। तो दोस्तों देखो ये 3 से याद रखिए, है ना, कि इसमें साइन 3 थीटा लगेगा। ठीक है, देखो अच्छा अभी क्या था जो अभी हम लोग प्रूफ किए थे,
तो 2 साइन इनवर्स एक्स, क्या प्रूफ किया, भूल गए कि याद है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें आपको बार बार लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, साइन 2 थीटा का। ठीक है, और यहाँ पर 3 है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी, साइन 3 थीटा का। ठीक है, तो ये सब कुछ हम रिलेट करके पढ़ते हैं ताकि लंबे समय तक हमें चीज़ें याद रहें। देखो, अब मान लो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ठीक है, तो देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स को ले आइए बराबर के राइट में थीटा के तरफ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इधर उल्टा है तो इधर जाएगा तो सीधा हो जाएगा। चलो जी, तो एक्स बराबर हो गया साइन थीटा। अब लिखना, वी नो डेट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी आप, कि साइन 3 थीटा बराबर, क्या ये फॉर्मूला होता है, पढ़े हैं ना, ट्रिपल एंगल वाला सारे फॉर्मूला, साइन 3 थीटा सब रिवाइज करो, कोस 3 थीटा है ना, सब कुछ आप पढ़े, टेन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा होता है साइन के फॉर्म में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये होता है। अब जरा गौर डालो ये अंदर, है ना, इससे भी हमको पता चलता है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। देखो यहाँ पर साइन थीटा के जगह पे हम क्या, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर साइन क्यू थीटा का जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यू लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करना है जी हमें प्रूव करने के लिए, तो कुछ भी नहीं, देखो साइन थीटा के जगह डाल दो एक्स, तो ये देखो क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा बराबर, साइन थीटा के जगह पे क्या रखेंगे जी एक्स, तो 3x माइनस 4। अच्छा, जब साइन थीटा बराबर x है तो साइन क्यू थीटा बराबर क्या हो जाएगी, दोनों तरफ क्यूब कर दो तो ये भी हो जाएगा एक्स क्यू। तो यहाँ पर साइन क्यू थीटा को क्या लिख सकते हैं जी, एक्स क्यू। ठीक है, तो इसीलिए अब देखो, चूंकि यहाँ पर हमको इन्वर्स चाहिए, हमेशा ये देखिए कि टारगेट पे आपको जो है हमेशा आपका जो है निशाना रहना चाहिए कि हमको प्रूफ क्या करना है, तो इधर साइन इन्वर्स लाना है। तो कुछ नहीं, इस साइन को भेज दीजिए बराबर के राइट में, है ना। तो अब देखिए 3 थीटा, अब इधर सीधा है तो उल्टा हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 थीटा है, यहाँ पर क्या चाहिए जी, 3 तो मिल गया, अब ये चाहिए साइन वर्स एक्स, तो थीटा का मान रख दो, थीटा बराबर माने ही हो साइन वर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ठीक है दोस्तों, इसको जो है यही आपको प्रूव करना था, यहाँ पर लिख देना कि थीटा बराबर हमने वैल्यू पुट किया है साइन इनवर्स एक्स, है ना, यही हम माने थे। तो यही आइडेंटिटी आ गया, तो बिल्कुल हमको उम्मीद है कि आप इसको जो है हमेशा के लिए सीख गए होंगे। अब चलिए प्रॉपर्टी नंबर 12 देखते हैं। आइए दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 12 डिस्कस करते हैं। 12 कोस इनवर्स एक्स से रिलेटेड है, ये होता है 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स कोष्ट में 4x क्यू माइनस 3x। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो x का रेंज होगा वो होगा क्लोज इंटरवल 1/2 से 1। ठीक है दोस्तों, अब आइए यहाँ समझिए, अब हमें इसको प्रूव करना है जी, इम्पोर्टेंट तो यही है। 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स कोष्ट में 4x क्यू माइनस 3x। अब देखो यहाँ पे 3 आ गया और कोस इनवर्स है, कोस है तो क्या फॉर्मूला लगा, कोस 3 थीटा। ठीक है दोस्तों, तो आप मान लो, माना कि थीटा बराबर, है ना, ये मान लो कोई दिक्कत नहीं है, कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स, बात तो बराबर है। तो देखो अब ये जो है बराबर के राइट में भेज दो, कोस इनवर्स को थीटा के तरफ भेज दो, तो x बराबर ये उल्टा है तो सीधा हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, चलिए अब आप लिखिएगा, वी नो डैट, हम जानते हैं कि, ठीक है, कोस 3 थीटा, याद है कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। देखिए दोस्तों, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब देखो, इससे हमको समझ में आ रहा था, ये जो है मिलता जुलता है इसके जैसा, बस ये है कि कोस थीटा के जगह पे x लिखा है, ठीक है कि नहीं, कोस थीटा के जगह पे x लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे जी, अब आप डाल दीजिए कोस थीटा के जगह पे क्या आया है, कोस थीटा बराबर x आया है। तो यहाँ देखिए कोस 3 थीटा बराबर कोस थीटा बराबर x, तो कोस क्यू थीटा क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, है ना, दोनों तरफ क्यू कर दीजिए, कोस क्यू होगा यहाँ पर, तो ये एक्स क्यू भी हो जाएगा। चलिए, तो कोस क्यू थीटा के जगह पे लिख देंगे एक्स क्यू, 4x क्यू, और माइनस कोस थीटा के जगह पे x, तो 3x, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ देखिए क्या करना है, ये तो मिल गया, बाकी क्या रह गया, कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स इसको भेज दीजिए, कोस को बराबर के राइट में, तो 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, है ना, इधर आएगा तो सीधा है तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा कोस का क्या होगा, कोस इनवर्स ही तो होगा। चलिए, 4x क्यू माइनस 3x, सब बच्चों वाला खेल है सिर्फ, और कुछ नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, इधर इधर का तो मिल गया RHS, LHS में क्या दिक्कत है जी, 3 दिख रहा है, तो थीटा बराबर क्या माने हैं, कोस इनवर्स x, तो लिख लीजिए 3 कोस इनवर्स x बराबर क्या है, कोस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, है ना। और यही हमें प्रूफ करना है, और थीटा लिख दीजिए, दिखा दीजिए कि थीटा का मान हमने क्या पुट किया है जी, यही माने थे, कोस इनवर्स x। और अब जाकर ये आइडेंटिटी हमारा प्रूव हो गया। तो ये था दोस्तों 12वां नंबर प्रॉपर्टी। ये हमको उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत आसान आइडेंटिटी है, बार बार लिखिए, एकदम आपको जो है हमेशा ये सब नस में होना चाहिए, ठीक है, कभी आप ना भूलें, क्योंकि यही हथियार है। अगर ये नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब बच गए हैं 2 प्रॉपर्टी, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, अब प्रॉपर्टी नंबर 13 हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें 4 आइडेंटिटी है, पहले मैं उसको लिखता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है दोस्तों साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये चेंज हो जाता है, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो अब y बाहर होगा, x अंदर जाएगा, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे होता है अभी हम समझाएंगे। अब देखो ये, अब ये आपको याद हो गया, तो ये तो बहुत आसान है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। अब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखो प्लस था, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। पहले x, देखो यहाँ भी पहले x आया है, तो पहले अंदर x लिखो, इस तरह से रिलेट करके याद करो, है ना। अपने से आप जो है उसका कुछ कॉन्सेप्ट बनाइए। पहले x आया, पहले वेरिएबल x आया, तो क्वेश्चन में पहले x से शुरुआत होगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो जेल में बंद y था, अब y बाहर आ जाएगा, अब x अंदर जाएगा रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट बना के कुछ रिलेट करके दोस्तों याद करते हैं, समझते हैं, ठीक है। देखो अब जो है तीसरा आइडेंटिटी है कोस इनवर्स x, है ना, प्लस कोस इनवर्स y। ये क्या होगा जी, तो ये हो जाता है कोस इनवर्स कोस्ट में एक्स वाई। देखो यहाँ प्लस है तो उल्टा माइनस, कोस से प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, उसी पर है ये। कोस से प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोस से कोस बी, अब प्लस है तो माइनस होता है, माइनस साइन साइन बी। कोस बहुत जो है सेल्फिश इंसान है ना। चलिए इसके बारे में जो है हम पूरा जो है 11th का कभी पूरा डेरिवेशन प्रूफ कराएंगे, तो आपको जो है ऐसा कराएंगे कि आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो देखो फिलहाल समझो, ये प्लस है तो यहाँ ही माइनस कर देगा, अब यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और फिर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखो चौथा आइडेंटिटी कुछ नहीं है, ये यहाँ भी अब ये प्लस वाला हो गया माइनस वाला, तो कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा जी, तो कोस इनवर्स है ना एक्स वाई और माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, है ना। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर और फिर हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये देखिए 4 आइडेंटिटी हो गए। ठीक है, तो हमको उम्मीद है आप इसको बार बार लिखिएगा, आपको जो है याद हो जाएगा। इसमें से देखो पहला हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये कैसे आया, तो और आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये माइनस वाला आप खुद कर लीजिएगा सिमिलर, उसी तरह से एक ये कर देते हैं। इसमें से हम ये और ये प्रूव करके दिखा देते हैं, इसके बाद माइनस वाला और इसका माइनस वाला उसी तरह से आप कर लीजिएगा। तब तक ये लिखिए दोस्तों। आइए अब हम इसका डेरिवेशन आपको कराते हैं। आइए दोस्तों इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको। ये सब हम मिटा देते हैं अभी, और पहला आइडेंटिटी इसको चलिए प्रूव करते हैं। देखिए यह दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स ना कोस्ट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाहर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आप कुछ मत करिए, साइन इनवर्स एक्स को आप ए मान लीजिए दोस्तों। ठीक है, और साइन इनवर्स वाई को आप बी मान लीजिए। ठीक है, कोई कुछ भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, अब ये बराबर के राइट में, ये जो है बराबर के राइट में जाएगा तो उल्टा है, साइन वर्स है तो ये सीधा हो जाएगा, मतलब साइन ए। ठीक है, ठीक उसी तरह दोस्तों y बराबर क्या हो जाएगा, जब बराबर के राइट में भेजेंगे आप साइन वर्स को तो उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, माने b की तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा साइन b। ठीक है दोस्तों, y बराबर साइन b। अच्छा अब देखिए, अब आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं साइन ए प्लस बी का, है ना, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं जी, तो ये क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला अच्छे से याद होगा। साइन इंटू ए प्लस बी का क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, चलिए तो अब देखिए आपको करना क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये साइन ए है, देखिए इसमें कहीं कोस दिख रहा है, नहीं सर कहीं कोस नहीं दिख रहा है, तो इस कोस को हटाना होगा। यहाँ कोस भी है, इसको बदलना होगा साइन के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो ये कोस है, इनको भी हटाना होगा। तो क्या करेंगे जी, बहुत ईजी वे है ना, हम लिख देंगे ये साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1। ठीक उसी प्रकार जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमें कोस बी को हटाना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कोस स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, हो जाएगा कि नहीं, इसीलिए कोस बी, अब ये अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो कोस बी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। हाँ कि ना दोस्तों, जी बिल्कुल सही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोस बी के जगह पे हम लिख लेते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस, अब देखिए इस कोस ए को सिमिलरली आप क्या लिख लेंगे, इधर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, जैसे देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पर वेरिएबल ए है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, जो यहाँ है वही है यहाँ होना चाहिए। ठीक है, जो साइन स्क्वायर के साथ है वही कोस स्क्वायर के साथ होना चाहिए वेरिएबल। तो हमें हटाना कोस ए को है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर ए बराबर, ये क्या हो जाएगा इधर आएगा बराबर के राइट में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो इसीलिए कोस ए बराबर दोस्तों क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया ना जी। तो कोस ए के जगह पे क्या चिपका दें हम, अंडर रूट, बोलिए क्या चिपका दें कोस ए के जगह पे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब ये साइन बी रहने दीजिए। चलिए जी, है ना, ये क्या हमने लिखा है साइन बी।
अब देखिए ये कोस बी को मैंने भगा दिया, यहाँ कोस ए को भगा दिया। अब देखो अब मान दे दो साइन ए बराबर क्या है, क्योंकि हमारा कहीं हमारा एक्स वाई में है, देख रहे हैं कि नहीं, बोले ना कि जो प्रूफ करना है उसको आप अच्छे से देखिए क्यों, ताकि आपको पता तो चले। अब जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है, ठीक है, तो वैसे पे तो आप जो है गुमराही हो जाइएगा। चलिए तो यहाँ देखिए, तो साइन ए को क्या रख देंगे, साइन ए की जगह पे एक्स रखिए, एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, देखो साइन बी के जगह पे वाई है, साइन बी बराबर वाई है तो स्क्वायर होता है, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस। चलिए अब देखिए यहाँ पर साइन ए बराबर एक्स है तो साइन स्क्वायर ए बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन बी के जगह पे क्या हो जाएगा, जी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों ये आपका आ चुका है, यहाँ देखिए केवल आपका बाकी ये इन्वर्स लाना है, साइन इन्वर्स, ठीक है, बाकी आ चुका है एक्स अंडर रूट, है ना, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, आइए देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब ये जरूरी नहीं वाई है इधर लिखने चाहे इधर लिखें, 2 गुने 3 लिखो चाहे 3 गुने 2 लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें रह क्या गया जी, साइन इन्वर्स लाना, तो ये हमारा क्या आया है, साइन ए प्लस बी के वैल्यू आया है, साइन कोष्ट में प्लस बी का। अब इस साइन को इधर ला दीजिए बराबर के राइट में, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा जी, अब ये सीधा है राइट में जाएगा, बराबर के तो उलट जाएगा, तो साइन का उल्टा साइन इनवर्स, है ना, और कोष्ट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, चलो वाई पहले हम लिख लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है ना, वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए ये पूरा का पूरा आ गया एकदम, जो आपको सुकून मिल रहा होगा, साइन इनवर्स, है ना, ये देखिए पूरा का पूरा ये आ गया। अब ये बाकी है, तो ये भी कुछ नहीं बाकी है, एक ए बराबर आप क्या माने हैं जी, ए और बी का मान रख लीजिए, तो ए बराबर आप माने हैं, क्या माने हैं, साइन इनवर्स एक्स, और बी बराबर क्या माने हैं, साइन इनवर्स वाई, ठीक है, और ये ए और बी का वैल्यू रख दिया, और ये तो हमें मिल ही गया था, यहाँ तो सब वैल्यू डला ही गया है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा प्रूव हो गया, है ना। अब आप अगर आपको दिक्कत हो तो पीछे करके एक बार और वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब हमको नहीं लगता है कि हमको दोबारा एक बार समझाने की आपको ज़रूरत है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और एक और हम आइडेंटिटी प्रूव करा देते हैं कोस इनवर्स वाला। और ये देखो इसमें क्या है, अगर ये देखो यहाँ कुछ भी नहीं करना, माइनस वाला है ना, तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, वहाँ पर तुम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेना, साइन कोस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, एकदम जस्ट उसी तरह से ये भी प्रूव हो जाएगा। तो जैसा हमने ये प्रूव किया, तो उसको आप लोग को खुद करके और ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है ना, ताकि हमें भी लगे दोस्तों कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैं आपके लिए एफर्ट लगा रहा हूँ, जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वो हमें उसका जो है हमें जानकारी होना चाहिए कि आप उसका जो है फ़ायदा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और हमारा प्रयास सार्थक है कि नहीं। तो एक मैं और प्रूव करके दिखा देता हूँ, चलिए अब आइए दोस्तों, अब कोस इन्वर्स वाला आइडेंटिटी भी हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं। कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई, पूरे फार्मूला को एक बार हम लिख देते हैं, क्या कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई बराबर क्या फार्मूला है दोस्तों, तो कोस इन्वर्स कोष्ट में एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ें यही आपको इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना है ना, यही आपको याद रखना है। कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई बराबर कोस इन्वर्स कोष्ट में एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आइए दोस्तों इसे हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं। तो ये बहुत आसान है, इसमें कहीं कुछ नहीं करना है। इसको दोस्तों आप ए बराबर मान लीजिए कोस इन्वर्स एक्स, और आप बी बराबर मान लीजिए कोस इन्वर्स वाई, ठीक है। माना कि कोस इन्वर्स एक्स बराबर ए, ठीक है दोस्तों,
और इधर मान लीजिए कोस इनवर्स y बराबर b। ठीक है, तब ये देखिए ये बराबर के राइट में आएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, a के तरफ आएगा तो उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, तो x बराबर कोस है। उसी तरह से इस कोस इनवर्स को भी b के तरफ भेज दीजिए, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बराबर के राइट में भेज दीजिए, तो ये उल्टा है तो क्या हो जाएगा, सीधा, माने y बराबर कोस बी। यहाँ तक तो हो गया। तो अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, कोस ए प्लस बी का फार्मूला लगा लीजिए, कोस, है ना, कोष्ट में ए प्लस बी क्या होता है, तो कोस ए कोस बी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है। प्लस वाले के फॉर्मूले में कोस जो है, कोस को निगेटिव बहुत पसंद है दोस्तों, है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब साइन चेंज नहीं करता है, लेकिन कोस प्लस को माइनस करता है, माइनस को प्लस करता है, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब इसके फॉर्मूले, अब लेकिन एक बात देखिए यहाँ पर, ये कोस ए कोस बी, अच्छा ये देखिए इस पार्ट में साइन ए साइन बी है, हमें जो प्रूव करना है इसमें कहीं भी साइन का नामो निशान है, नामो निशान है, इतु सा भी है, नहीं है, तो इसको तो हमें भगाना होगा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, कोस ए कोस बी, तो साइन ए साइन बी को भगाना है, तो कैसे भगाइएगा जी, अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे हम लोग। यहाँ पर लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। हमें साइन ए और साइन बी दोनों को भगाना है, तो हमको इनको कोस के टर्म में लिखना है। साइन को किसके टर्म में लिखना है, कोस के टर्म में, क्योंकि आइडेंटिटी कोस की है। तो देखिए जी, साइन स्क्वायर ए बराबर, इसको इधर भेज दीजिए बराबर के राइट में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अब इसीलिए साइन ए बराबर क्या होगा जी, ये स्क्वायर है तो इधर ये रूट बन जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन ए के जगह पे हम लिख सकते हैं बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिख दीजिए अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अच्छा, साइन बी के जगह पे क्या लिखेगा, सिमिलरली, है ना, वहाँ यहाँ पे लिख देंगे साइन, ये ए एंगल है तो यहाँ पर इस पर क्या जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1। पिछले क्वेश्चन में भी आप किए थे, तो वहाँ से आप निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, साइन बी की। तो क्या हो जाएगा, साइन बी की वैल्यू आएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। अब दोस्तों कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हमारा हो जाएगा कोस ए प्लस बी का फार्मूला। ठीक है, अब देखिए मान रख दो, कोस ए का मान क्या है, तो कोस ए का वैल्यू है जी एक्स के बराबर, कोस बी का वैल्यू क्या है, तो सर वाई के बराबर, तो एक्स इंटू वाई, तो ये हो ही गया, है ना। देखिए हमें बनाना क्या है, क्योंकि ए बी के फॉर्म में तो मेरा कोई नहीं है डेरिवेशन, एक्स वाई के फॉर्म में है, तो मान तो रखना होगा बच्चे। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो कोस ए बराबर एक्स है, तो कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा जी, जब कोस ए बराबर एक्स है तो दोनों तरफ वर्ग करिए, तो कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 1 माइनस कोस बी बराबर वाई है, तो कोस स्क्वायर भी हो जाएगा वाई स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इतना आपको मिल गया, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। रह क्या गया बच्चे, तो ये कोस इनवर्स, तो ये कोस इनवर्स कहाँ से आएगा, ए प्लस बी के साथ ही है ना, कोस लिखिएगा ना इंटू ए प्लस बी। अब इस कोस को बराबर के राइट में भेज दो, तो ए प्लस बी बराबर, ये देखो सीधा है तो उल्टा हो जाएगा, तो कोस इनवर्स, अब ना ये जो है कोष्ट लगा लो इनके पहले, तो कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब देखिए, अब यहाँ पर RHS हमारा एकदम आ चुका है दोस्तों। लाना क्या है, LHS, तो LHS लाना है, तो अब क्या करिए, ए और बी का वैल्यू दे दीजिए। ए बराबर क्या है जी, तो कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स, और बी बराबर क्या है, तो बी बराबर है कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स वाई, और यही हो गया इनके बराबर कोस इनवर्स कोष्ट में एक्स वाई, है ना, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। लो जी, अब मज़े करो, यही प्रूव करना था, बहुत ही आसान है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे, और इस तरह से
आपको समझ में आया होगा कि दोबारा आपको कभी रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब एक आध प्रॉपर्टी और रह गया है छोटे मोटे, तो उसको हम जो है जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे है ना अगले सेशन में, तो पहले उसको डिस्कस कर देंगे फिर क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखिए है ना, और फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर, जय हिंद।